ज्योतिष शास्त्र में शनि को हमारे कर्म, शुक्र को धन, वैभव और चंद्र को सुख का कारक ग्रह माना गया है। अब सोचिएगा, अगर किसी जातक की कुंडली में कर्म, धन और सुख के कारक ग्रह आपस में संबंध बनाएंगे तो ऐसे जातक के जीवन पर इस योग के कितने सकारात्मक प्रभाव आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम शनि, चंद्र और शुक्र के युति और दृष्टि संबंध के किसी जातक के जीवन पर क्या सकारात्मक प्रभाव आते हैं, इसी पर बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, जब भी किसी जातक की कुंडली में ये तीनों ग्रह आपस में संबंध बनाएंगे तो यहाँ पर 3 विशेष योगों का निर्माण होगा। पहला, शनि और चंद्र का अर्धनारीश्वर योग, दूसरा शनि और शुक्र का महाधन योग और तीसरा शुक्र और चंद्र का कलानिधि योग। ये तीनों ही योग अपने आप में किसी व्यक्ति को महान उपलब्धियां प्रदान करने में सक्षम होते हैं। इन तीनों में से कोई एक योग भी अगर किसी जातक की कुंडली में बन जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी सक्सेस प्राप्त कर सकता है। शनि चंद्र, शनि शुक्र और चंद्र शुक्र की युतियों से, इनके संबंध से किसी व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव आते हैं, इस पर मैंने बहुत ही डिटेल में अपने चैनल पर अलग अलग वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं। आप वो वीडियोस मेरे चैनल पर देख सकते हैं और जान सकते हैं कि ये तीनों युतियां, ये तीनों संबंध अपने आप में कितने महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पर तो ये तीनों ग्रह एक साथ संबंध बना रहे हैं, तो ऐसे जातक को अपने जीवन में महान उपलब्धियां प्राप्त होनी ही होनी है। देखिएगा, शनि को हमारे कर्म का कारक ग्रह माना गया है। कालपुरुष कुंडली के दशम और आय भाव का स्वामी है, लाभ भाव का स्वामी है और उसके ऊपर धन के स्वामी शुक्र का जब प्रभाव आता है तो कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पास धन की तो कोई कमी होगी ही नहीं। और क्योंकि यहाँ पर शुक्र और चंद्र का कलानिधि योग भी बन रहा है तो इसलिए ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति कोई ना कोई आर्टिस्ट टैलेंट रखता होगा और उस आर्टिस्ट टैलेंट को अपने प्रोफेशन में इंक्लूड करके किसी ना किसी प्रकार से धन कमाएगा। और क्योंकि चंद्र फ्लो का कारक है और शुक्र धन का कारक है तो ऐसे में यहां पर ऐसे व्यक्ति के पास कैश फ्लो बहुत ज्यादा होने की वजह से ऐसा व्यक्ति मल्टीपल बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकती हैं। अब प्रश्न उठता है कि भाई ये योग व्यक्ति को आर्ट के थ्रू भी पैसा दे रहा है, ये योग किसी व्यक्ति को बिजनेस के थ्रू भी पैसा दे रहा है, तो कैसे डिफरेंस करे कि आर्ट के थ्रू पैसा देगा या बिजनेस के थ्रू देगा। देखिएगा, पंचम भाव से चतुर्थ भाव से अगर इसके संबंध बनते हैं तो अक्सर देखा गया कि ऐसे व्यक्ति को ये आर्ट के थ्रू पैसा देता है। और वहीं इस योग के संबंध 3, 7, 11 भाव से बनते हैं तो यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है कि ऐसे व्यक्ति को बिजनेस के थ्रू सक्सेस देगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार ये योग व्यक्ति को बिजनेस और आर्ट और इसके अलावा भी कई अदर सोर्सेस से इनकम देने में सक्षम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो योग है वो अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग होता है। क्योंकि शनि अपने आप में कुंडली के किन्हीं 2 भावों का स्वामी है, शुक्र अपने आप में कुंडली के किन्हीं 2 भावों का स्वामी है, चंद्र अपने आप में कुंडली के किसी 1 भाव का स्वामी है। तो ऐसे में कुंडली के 5 भावों के स्वामी आपस में संबंध बना रहे हैं। अब जब कुंडली के 5 भावों के स्वामी आपस में संबंध बनाएंगे और बहुत ही स्ट्रांग प्लैनेट्स और बहुत ही स्ट्रांगली होकर संबंध बनाएंगे तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं आपको 5 सोर्स ऑफ इनकम देने में सक्षम होगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो बड़े आर्टिस्ट लोग होते हैं वो अपनी आर्ट के थ्रू भी पैसा कमाते हैं, उसके बाद कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे, उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके इन लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम खुलते रहते हैं। इसी तरह से जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास बड़ा कैश फ्लो है वो अपने बिजनेस से भी पैसा कमाते हैं, उसके बाद इधर उधर भी इन्वेस्ट करते हैं, उसके थ्रू भी पैसा आता जाता है। अब जैसे चंद्र को प्रॉपर्टी का कारक ग्रह माना गया क्योंकि कालपुरुष कुंडली के चतुर्थ भाव का फिक्स कारक है, तो ऐसे में चंद्र को हमारा मकान माना गया है और शुक्र हमारी रहने की जगह, हमारा मकान होता ही होता है। तो ऐसे में प्रॉपर्टी, धन और मकान के कारक ग्रह जब आपस में मिलते हैं शनि के साथ तो आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। और क्योंकि यहाँ पर अर्धनारीश्वर योग बन रहा है और अर्धनारीश्वर योग के प्रभाव होते हैं कि ऐसा व्यक्ति रिलीजियस एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाता है और अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर वो समाज में नेम फेम कमाता है। तो इसलिए ये भी कह सकते हैं कि ऐसे जातक
अपने धन का सामाजिक उत्थान में खर्च करके भी जीवन में नेम फेम कमाता है। देखिएगा, जब भी किसी जातक की कुंडली में शनि और चंद्र का आपस में संबंध बनता है तो ऐसा जातक अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर करता है जिससे कि लोग उसको प्यार करने लगते हैं, उसकी समाज में पहचान बढ़ती जाती है, क्योंकि चंद्र प्रजा का कारक ग्रह है, पब्लिक सपोर्ट का कारक ग्रह है। अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्र कमजोर है, पीड़ित है, तो ऐसे जातक को पब्लिक सपोर्ट मिलेगा ही नहीं। और जब आपके पास पब्लिक सपोर्ट होगा तो सीधी सी बात है कि आप सेल्फ मेड किंग होंगे। देखिएगा, ज्योतिष में सूर्य को राजा का और राजसत्ता का कारक ग्रह माना गया है, किंतु राजसत्ता भी आपके पास तभी आ सकती है जबकि आपकी कुंडली में चंद्र बली हो, आपके पास पब्लिक का सपोर्ट हो। इसलिए अगर कुंडली में शनि के ऊपर चंद्र का प्रभाव है तो आपको पब्लिक सपोर्ट भी मिलता है, और क्योंकि आपके पास शुक्र अर्थात धन की शक्ति भी है तो इसलिए ये लोग पब्लिक के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं अपने धन अपनी कला के बल पर। जैसा कि आप अक्सर कलाकार लोगों की कुंडली में देखते हैं, जो भी बड़े कलाकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो करते तो अपना वर्क ही है, मेरे लिए आपके लिए तो कुछ कर नहीं रहे, मगर फिर भी वो पब्लिक के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, पब्लिक उनको बहुत ज़्यादा प्यार देती है। क्यों? क्योंकि चंद्र का प्रभाव भी ऐसा है। चंद्र का प्रभाव शनि को, आपके कर्म को पब्लिक से जोड़ रहा है और आपको पैसा भी दे रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि इस योग के केवल फायदे ही फायदे हैं, इस योग के नुकसान भी हैं। जैसे कि यहां पर शुक्र अपने आप में पीड़ित हो जाता है, धन का कारक ग्रह अपने आप में कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाता है, तो होता क्या है कि ऐसे लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है, कैश फ्लो तो बहुत ज़्यादा आता जाता है, प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा आती जाती है, किंतु ऐसे लोगों के ऊपर लायबिलिटी भी आती है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के ऊपर बड़ा लोन होता है, जैसे कि आप देखेंगे अक्सर बड़े बिजनेसमैन के साथ होता है, बड़े बड़े कलाकारों के साथ भी होता है कि जब वो लाइमलाइट में थे, जब उनका एक अच्छा टाइम चल रहा था, तो उन लोगों के पास बहुत अच्छा धन था और उस धन से उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी भी खरीदी और उन प्रॉपर्टीज़ के साथ लायबिलिटी भी ले ली। कहीं ना कहीं बड़े लोन्स ले लेते हैं, जैसे बिजनेसमैन भी इन्वेस्ट करते हैं तो लोन्स ले लेते हैं, तो वो लायबिलिटी भी ये योग देता है, जिस वजह से ये कहीं ना कहीं आपको मेंटली स्ट्रेस देता है, आपको भाग दौड़ बहुत देता है, आपको स्ट्रगल बहुत देता है। जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि जब शनि चंद्र का योग किसी कुंडली में बनता है तो ऐसे लोगों को मानसिक कहीं ना कहीं पीड़ा दे सकता है। अब बहुत सारे लोग केवल इस मानसिक पीड़ा की वजह से इसको विषयोग कह देते हैं या कह देते हैं कि शनि चंद्र का योग बन रहा है तो ये अपने आप में एक दुर्योग हो गया, जबकि नाड़ी ज्योतिष कहती है कि शनि चंद्र का योग किसी भी स्थिति में विषयोग नहीं है, ये एक अर्धनारीश्वर और चंद्रमूली योग है जो कि व्यक्ति को जीवन में स्ट्रगल तो देगा मगर बड़ी सक्सेस देगा। और साथ ही साथ नाड़ी ज्योतिष कहती है कि इन लोगों को अपने जीवन में अगर बड़ी सक्सेस चाहिए तो इनको पब्लिकली काम करना पड़ता है, पब्लिक के लिए काम करना पड़ता है, सोशल वर्क इनको करना ही पड़ता है। अगर शनि चंद्र का योग है और ये लोग पब्लिक के लिए बिल्कुल ही काम करना छोड़ दें तो इनको सक्सेस नहीं मिलेगी। अब शुक्र और चंद्र का भी अगर योग है तो शुक्र कैश फ्लो, कैश का बहुत ज़्यादा फ्लो हो गया, कैश पर लोन आएगा क्योंकि चंद्र को कहीं ना कहीं लोन का कारक भी ग्रह माना गया है, तो ऐसे में व्यक्ति के ऊपर लोन बढ़ने से बहुत ज़्यादा लायबिलिटी बढ़ जाती हैं। और चंद्र को जब भी शुक्र के साथ में संबंध बनाते हुए देखा जाता है, विशेषकर युति में, तो आप देखेंगे वहां पर चंद्र अमावस्या के आसपास का होता है, पक्ष बली नहीं होता, तो ऐसे में चंद्र शुक्र को पीड़ित करने में पूरी तरह से सक्षम होता है, जिस वजह से ऐसे लोगों की कुंडली में, ऐसे जातकों की कुंडली में स्त्री दोष भी बन जाता है। और स्त्री दोष बनने का सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है कि ऐसे जातकों की मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं स्पॉइल हो जाती है, ऐसे जातकों के कहीं ना कहीं इलिक्ट रिलेशन बन जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, स्पेशली उनके वर्क प्लेसेस पर। अक्सर देखा गया है कि मेल चार्ट हो या फीमेल चार्ट हो, अगर युति में ये योग बन रहा है तो इन लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी ऐसे नहीं कि भाई किसी बहुत सुंदर लड़की के साथ ही होंगे या अपनी एज की लेडी के साथ ही होंगे। इनके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कई बार होते हैं कि पता चल रहा है कि अपने से 20 साल बड़ी लड़की के साथ भी हैं, अपने से 20 साल छोटी लड़की के साथ भी हैं, अपने साथ काम करने वाली लड़की के साथ भी है। और कई बार यहाँ पर अगर कोई ग्रह नीच का बैठ गया है या बहुत ज़्यादा पीड़ित अवस्था में बैठ गया इस टाइम या छठे भाव में बैठ गया है, तो पता चल रहा है कि अपनी किसी नौकरानी के साथ ही था या अपने किसी ड्राइवर के साथ ही इनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया। तो ये योग
ये नकारात्मक प्रभाव देने में भी सक्षम होता है। तो जब भी जन्म कुंडली में ये योग बनता है तो हम ऐसे जातक को सलाह देते हैं कि भाई आप अपने चरित्र को संभाल कर रखिएगा, आप अपने धन को संभाल कर रखिएगा। चरित्र को संभाल कर नहीं रखेंगे, चरित्र पर दाग दे देगा, और धन को संभाल कर नहीं रखेंगे तो आपके धन का नाश कर देगा। ये योग जब प्रभाव में आता है, गोचर में एक्टिव होता है तो बहुत धन देता है, किंतु जब ये इनएक्टिव होता है तो आपको आसमान से धरती पर पटकने में भी सक्षम होता है। इस योग वाले जातकों की वाइफ बहुत ज़्यादा सुंदर में आपको मिलेगी, और साथ ही साथ ऐसे जातकों की वाइफ प्रोफेशनली एक्टिव होगी। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सेम प्रोफेशन से ऐसे हस्बैंड वाइफ होते हैं और इनकी लव मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। साथ ही साथ ये देखा गया है कि जब किसी जातक की कुंडली में ये योग बनता है तो ऐसे जातक को पुरुष संतान होने में कई बार परेशानी होती है। अगर कुंडली में सूर्य भी पीड़ित अवस्था में है या पंचम भाव पीड़ित अवस्था में है तो स्पेशली देखा गया है कि इनको पुरुष संतान होने में दिक्कत होती है। इनकी अक्सर देखा है कि पहली संतान पुत्री होती है। और यह भी देखा गया है कि शादी के कुछ समय बाद हस्बैंड और वाइफ के बीच में कहीं ना कहीं इश्यूज शुरू हो जाते हैं, और वो इश्यूज कई बार अगर सप्तम भाव वेल प्लेस्ड नहीं है, सप्तम भाव पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है, सप्तमेश पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है, तो वो इश्यूज कई बार डाइवोर्स तक भी चले जाते हैं। शनि, चंद्र और शुक्र का योग अगर अष्टम भाव से संबंध बना ले या व्यय भाव से संबंध बना ले तो ऐसे में जातक को एक अच्छा डॉक्टर बनाने में भी सक्षम होता है, और साथ ही साथ जातक को विशेष सिद्धियां देने में सक्षम होता है और बहुत ही सुंदर ज्ञान देने में भी सक्षम होता है। सुंदर ज्ञान अर्थात आपको आपकी रिसर्च में सफलता दे सकता है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको एक बहुत अच्छी रिसर्चर में सफलता दे सकता है, या फिर आप एक साइंटिस्ट हैं तो वहाँ पर आपको एक अच्छी रिसर्च दे सकता है, और आपको विदेशों के थ्रू, फॉरेन कंट्रीज़ के थ्रू, विदेश में रहने वाले लोगों के थ्रू भी कई बार बहुत ज़्यादा पैसा दिलाने में सक्षम होता है। ये योग जब किसी जातक की कुंडली में बनता है तो ये भी देखा गया कि ऐसे जातकों को यूरिनरी प्रॉब्लम होती है, ऐसे जातकों को डायबिटीज़ जैसे रोग बहुत जल्दी घेर लेते हैं, ऐसे जातकों की किडनी और पेट के निचला हिस्सा कई बार बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो ऐसे जातकों को अगर उनको किडनी रिलेटेड, यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और इनको अपनी स्किन का भी अक्सर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ इन जातकों को रेटिना रिलेटेड समस्याएं भी हो सकती हैं, क्योंकि शुक्र हमारे रेटिना का कारक ग्रह है, और जब वो दो शत्रु ग्रहों के बीच में फंसता है तो कहीं ना कहीं आपको आपकी आँख के रेटिना को कमज़ोर कर सकता है। तो इसलिए अपने इन हेल्थ इश्यूज़ के लिए इन जातकों को विशेषतः सजग रहना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि अगर ये जातक अपने पैसे को नहीं संभाल पाते, अपनी प्रॉपर्टी को नहीं संभाल पाते, तो जब इनका पीक पीरियड एंड हो जाता है तो उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी और इनका पैसा कहीं ना कहीं डिस्प्यूट में फंस जाता है, जिस वजह से आप देखेंगे कि कई बड़े बड़े कलाकार एक समय बहुत पैसा था, बहुत लाइमलाइट में थे, और उसके बाद उनके पास अपना घर खर्च चलाने के लिए भी पैसे नहीं रहते, उस तरह की स्थिति आ जाती है। तो इसलिए इस योग ने अगर आपको पैसा दिया है, आपको नेम फेम दी है, तो कोशिश कीजिएगा कि उसको सिक्योर करके रखें अपने ऊपर, कम से कम लायबिलिटीज़ लें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप लायबिलिटीज़ लेते जाएंगे उतना ही जब इस योग का दुष्प्रभाव आना शुरू होगा, या जब इस योग का जो पीक टाइम है वो एंड हो जाएगा, तो वो लायबिलिटीज़ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो इसलिए इस योग के किसी भी सकारात्मक फल को आप संभाल कर, सहज कर चलिएगा और उसका लाभ लीजिएगा। प्रॉपर्टी बनाइएगा मगर लायबिलिटीज़ के साथ नहीं, इन्वेस्ट कीजिएगा मगर लायबिलिटीज़ के साथ नहीं। लायबिलिटीज़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लायबिलिटीज़ ये योग देता ही देता है, अगर हम ना भी चाहें तो भी लायबिलिटीज़ देता ही देता है। थोड़ा बहुत लोन कहीं ना कहीं कराएगा, मगर उन लायबिलिटीज़ को अपने कंट्रोल में रखिएगा, कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल उन लायबिलिटीज़ को जाने मत दीजिएगा। तो अगर आप अपनी लायबिलिटीज़ को कंट्रोल करके चलते हैं तो ये योग निश्चित तौर पर आपको बहुत ही सुंदर फल देने में सक्षम होता है। तो होपफुली आपका आज की वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़े रहेगा एस्ट्रो सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।